देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। प्रीता, 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 प्रीता पुत्र, आंखें खोल पुत्र, ये सब कुछ क्या हो गया? हेलो अंजलि, तू कहाँ है? कैसी है तू? तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ। वैसे मुझे कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था, लेकिन मैंने उन लोगों के साथ डील कर ली है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुझे फोन करके पूछ लेती हूँ कि तू ठीक तो है ना, सब कुछ ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बट यार यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? क्या हुआ? राखी आंटी ने प्रीता को ढूंढ लिया है और अब वो ना उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। यार अब ना मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे लग रहा है अगर प्रीता को अभी होश आ गया ना तो तेरे मेरे बारे में सब कुछ बता देगी यार वो तो है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन। जैसे ही प्रीता को होश आए ना तो उसे ये कह देना कि मैं मंडप से चली गई, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया है कि अर्जुन मुझसे नहीं प्रीता से प्यार करता है, और जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं है वहां पर मैं कैसे रहती। तो इसीलिए मैं छोड़कर चली गई मंडप। और तू उसे ये कहना कि वो चुपचाप अर्जुन से शादी कर ले, किसी से कुछ ना बताए, सो दैट किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना हो, समझी? आर यू श्योर तुझे अर्जुन से शादी नहीं करनी? सोचना भी मत। मैं ये सिर्फ उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि वो चुप रहे, किसी से कुछ ना बताए। और बाद में उसके साथ क्या करना है ना वो मैं अच्छी तरीके से हैंडल कर लूंगी। इस झूठ से ना मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए, समझी? मैं पूरी तरह तो नहीं समझी। चल ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ, मैं प्रीता से बात करती हूँ। मैं रख रही हूँ फोन अभी। आंखें खोल पुत्र, प्रीता। राखी आंटी, शायद से प्रीता बेहोश है, उसे पानी छिड़क के। हाँ मैं पानी, यहाँ तो पानी भी नहीं है। मैं पानी लेके आती हूँ, इसका ध्यान रखना। क्या आंटी, वॉशरूम से तो पानी लेके आ सकती थी ना? प्रीता उठो, प्रीता। तुम प्रीता देखो, अंजलि मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं उसके लिए, उसके प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मैंने ये सब कुछ सिर्फ उसके लिए किया है। आई नो मैं बहुत गलत हूँ एंड आई एम रियली सॉरी। प्रीता तुम्हें पता है अंजलि ने अर्जुन को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसे शादी करने के लिए कितना कुछ किया, बट आखिर में उसे रियलाइज हुआ कि प्यार दोनों तरफ से हो तो ही रिश्ता आगे बढ़ सकता है। प्यार एक साइड से नहीं चल सकता, इसलिए वो ये शादी और मंडप छोड़ के चली गई। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं? इतनी चालाक लड़की जिसने इतना कुछ कर दिया, मुझे मारने तक की कोशिश करी, वो चुपचाप मंडप छोड़कर चली गई? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं मानती मैं तुम्हारी बात। प्रीता अगर अंजलि यहाँ पर होती तो वो शादी कर रही होती ना। ट्रस्ट में प्रीता, वो अंजलि चली गई है। देखो नीचे ना माहौल बहुत अच्छा है, किसी को कुछ पता नहीं है। अगर तुम यहाँ से उठ के सबको बता दोगी तो सब टेंशन में भी आ जाएंगे और माहौल, खुशियां सब बिगड़ जाएगी। प्लीज ये माहौल को मत बिगाड़ो। तुम्हें चाहिए ना तो तुम शादी होने के बाद अगले दूसरे तीसरे दिन पे तुम बता दो, लेकिन तब तक तो मत बताओ, सबकी खुशियां खराब हो जाएगी। प्रीता तुझे होश आ गया? क्या हुआ था पुत्र? तू बेहोश कैसे हो गई थी? वो एक्चुअली प्रीता, राखी जी को ना मैं भी बेहोशी हालत नहीं मिली थी। पता नहीं मुझे चक्कर आ गए या सर पे किसी ने मारा, समझ ही नहीं आया। मैं भी कुछ भी बोले जा रही थी। वैसे तुम्हें क्या हुआ प्रीता? बोल पुत्र, क्या हो गया तुझे? तू बेहोश कैसे हो गई? बता ना, तू चुप क्यों है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ पुत्र, बोल। अभी ये सब कुछ राखी माँ को बताऊंगी, वो बहुत टेंशन में आ जाएंगी। अब पता नहीं, शायद पहले जो गुंडे आए थे उन्होंने यहाँ कुछ तेल या कुछ डाल दिया होगा, या
कुछ तो ऐसी चीज थी कि हम उस पर स्लिप कर गए, जिससे कि शायद मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ याद नहीं है। कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? तू अब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ राखी माँ। चलिए चलते हैं, बाहर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं ना। चल पुत्र, चल। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। आज प्रीता, तुम मंडप में जाओ, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी ले आती हूँ। कहाँ जा रही हो प्रीता? छोड़ो मेरे चलो लेके। छोड़ो मुझे। जल्दी कर जल्दी कर। छोड़ो। खींच 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 खींच। छोड़ो चल मुझे। लेके इसको। छोड़ो। चल। रुको। थोड़ा अच्छी तरीके से बिहेव करो प्रीता के साथ, क्योंकि शादी का जोड़ा जो पहना है इसने, मैं जानती हूँ कि ये जोड़ा कितना हैवी है, कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी तुम्हें, है ना? तुम्हारी जिससे शादी हो रही है उस लड़की से मेरी शादी होने वाली है। दूल्हा भी वही होगा, बस दुल्हन बदल जाएगी। छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है अंजलि कि तुम मेरी जगह ये जोड़ा पहनकर मंडप में बैठ जाओगी, अर्जुन से शादी कर लोगी, तो उसके बाद अर्जुन तुम्हें अपनी पत्नी की तरह एक्सेप्ट कर लेगा या तुमसे प्यार करने लगेगा? किस वहम में हो तुम? प्यार तो वो मुझसे करता है, बहुत प्यार करता है, और कुछ है हम दोनों के बीच में जो कि सबको दिखता है। एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन हाँ, क्या रिश्ता हो सकता है ये सब जानते हैं। याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी दादी को भी यही लगता है कि हमारे बीच में कुछ कुछ है। सपनों की दुनिया में रहती हो क्या? अरे अपने सपनों से जागो, होश में आओ। क्या बातें करती रहती हो? कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ कहती हो। भूल गई क्या? तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें अर्जुन से प्यार है, एक तरफा। और यही बात दादी और सृष्टि भी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने वो कहा जो कहा। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि अर्जुन को नहीं पता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है, और एज अ फ्रेंड नहीं करता, एज अ लवर करता है। फीलिंग्स है उसके मन में मेरे लिए। वो तो तुम बीच में आ गई, वरना अब तक उसे एहसास भी हो गया होता कि वो मुझसे प्यार करता है, समझी तुम? मैं बीच में आ गई। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे और अर्जुन के बीच में आ गई? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बीच में आ गई? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम बीच में आ गई, क्योंकि करण और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। कोई भी नहीं। किसी में इसी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, औकात नहीं है। अरे अगर स्वर्ग से अप्सराएं भी आ गई ना, तो वो भी करण और मेरे बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। वो तो भाग्य ने हमारे साथ खेल खेल दिया, लेकिन लकीरों में हमारा साथ ही लिखा था। ओ प्लीज, ये भाग्य, लकीरें, ये सब ना किताबी बातें होती है, और इन्हें ना मेरे सामने मत ही करो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है
अर्जुन सिर्फ मेरा है और वो मेरा ही होकर रहेगा। करण मेरा सुहाग, मेरा पति है और मेरे अलावा कभी किसी का नहीं हो सकता। प्यार और सुहाग में जब भी जंग छिड़ती है ना, तो जीत हमेशा प्यार की ही होती है। कैसे कह सकती हो तुम ये? तुम्हें पता भी है कि सुहाग में कितनी ताकत होती है। सुहाग की ताकत के आगे बड़े बड़े प्यार के दावे फेल हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बोल रही है ये। इसे अभी के अभी हथकड़ी पहनाओ। हथकड़ी गाड़ी में है। छोड़ो मुझे। भागने की कोशिश मत करो प्रीता। क्यों तुम बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो? किस्मत में तुम्हारे और अर्जुन का जो साथ लिखा था ना, वो अब पूरा हो। खत्म। अब तुम्हारा और अर्जुन का कोई लेना देना नहीं है। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अर्जुन सिर्फ मेरा है। अर्जुन पर सिर्फ मेरा हक है। उसके सिंदूर पर मेरा हक है, उसके साथ पर मेरा हक है। और अर्जुन मेरा सुहाग बनेगा। किसी और के सुहाग को अपना सुहाग कहने वाली लड़कियों की कोई औकात नहीं होती और ना ही उनकी कोई मर्यादा होती है। वो लड़कियां सिर्फ दूसरी औरत होती हैं। और मेरी जिंदगी में दूसरी औरत की कोई जगह नहीं है, समझी तुम? दूसरी औरत मैं नहीं हूं। अर्जुन मेरा है। वो मेरा पति है, मेरा सुहाग है और मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। अरे गलत कमरे में आ गई मैं। दादू आइए ना। क्या हुआ तुझे? कुछ। अच्छा चल मुझे ये बता कि तू कितने सालों से इस घर में रह रही है? मेरा मतलब है सैमी से कितने साल हुए तेरी शादी को? वो वाला 1 साल, 2, 3, उसके बाद 3, 4। कुछ याद नहीं, सब कुछ भूल गई है। 6 साल हुए हैं। 6 साल हुए हैं। हाँ। दादू आप मेरी याददाश्त चेक कर रहे थे क्या? ना बच्चे, याददाश्त चेक नहीं कर रही थी। मैं तुझे ये बता रही हूँ कि मैं तुझे बहुत सालों से जानती हूँ और बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही, वो सब तेरे चेहरे पे आ जाता है। हाँ कभी कभी मैं समझ के भी ना समझ बन जाती हूँ, लेकिन एक बात समझ ले, जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, तेरे चेहरे पे दिख जाती है मुझे। अब बोल क्या बात है, बोल। दादू आप मुझे एक बात बताओ, मुझ में कोई कमी है क्या? पुत्र अगर मैं डिटेल में जाऊं तो एक नहीं काफी कमियां हैं। दादू यार डिटेल में जाने को किसने बोला? मैं सिर्फ एक मुद्दा पकड़ो। हाँ। और मुझे बताओ, आपको लगता है कि मुझ में कोई कमी है? मतलब ये सैमी मेरे साथ रोमांटिक क्यों नहीं होता है? पुत्र सैमी तो पागल है। तू तो कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, कोई भी रोमांटिक हो जाएगा तुझे देख के। हाँ लेकिन वो नहीं होता ना। उसकी प्रॉब्लम क्या है? रोमांस नाम का र भी नहीं है उसमें। दादू आप तो इस घर के बड़े हो ना, आप उसे डांटते क्यों नहीं? आप उसे डांटो, आप उसे समझाओ कि उसे मेरी थोड़ी ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा प्यार करना चाहिए, थोड़ा प्यार जताना चाहिए, करना चाहिए, मुझे सर आंखों पे रखना चाहिए। पता है मुझे ऐसा क्या लगता है? मेरी शादीशुदा जिंदगी ना बेरंग सी हो गई है। यार दादू इसमें
हंसने वाली बात कुछ नहीं है यार। सॉरी कि इसमें डांटने वाली बात है। आप सैमी को डांटो, उसको समझाओ कि ये सब बहुत जरूरी होता है एक शादीशुदा लाइफ में, यू नो। आपको तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा ना दादू। पुत्र वो तुझे प्यार करता है, सिर्फ दिखाता नहीं है। अरे करेगा तो दिखाएगा ना, और करने वाला चाहिए, दिखाने वाला चाहिए। हाँ, बोलते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मतलब अगर उसके एक्शन में ही मुझे नहीं दिखेगा तो मैं फील क्या करूंगी? फील तो होना चाहिए ना। अरे कुछ करेगा, कुछ दिखाएगा, तब जाके फील होगा ना दादू। हाँ ठीक है, तू कहती है तो मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, उसे समझाने की। क्यों समझाने की जरूरत नहीं है, उसे डांटने की जरूरत है। उसे ना मेरी कदर नहीं है। उसे कुछ इस तरह से डांटना होगा कि वो मेरी कदर करने लग जाए, मुझे थोड़ा प्यार करने लग जाए, और सिर्फ मुंह से नहीं, एक्शन से, दिखा 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 के। अरे वो कुछ दिखाएगा, कुछ करेगा, कुछ रोमांटिक सा बोलेगा, या मुझे कहीं बाहर ले जाएगा, रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाएगा, मुझे चल करते हैं बात। समझ गया ना आप? मैं क्या कह रही हूँ? मतलब बिल्कुल, अगर ऐसा करेगा तब जाके मुझे ऐसा लगेगा ना, मैं फील करूंगी। चल करते हैं। सच बता दूं? हाँ, आई लव यू। सबसे पहले क्या करते हैं, एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं और हम दोनों से अच्छे से डांट लगाते हैं। दादू यू आर अ रॉक स्टार, आई लव यू। आई नो आज ना मेरा मूड बड़ा अच्छा है, जो तुझे करवाना ना मुझसे करवा ले। आई लव यू। चलो चलो चलते, अब तुम्हारी शामत आएगी। रखना चल। हाँ, करण मेरा सुहाग है, और आज का रिश्ता नहीं है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी पहली शादी है क्या करण से? मेरी 2 शादियां करण से हो चुकी है, यानी कि 7 और 7 14 फेरे। और आज इस शादी के बाद 3 शादियां हो जाएगी, यानी 21 फेरे। जितने फेरे उतने जन्मों का रिश्ता। इतने पक्के रिश्ते को तुम्हें लगता है कि तुम जैसी कमजोर लड़की तोड़ पाएगी? कभी नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता। मैं ये मानती हूँ कि अर्जुन मेरा प्यार है, और मेरे पति पे लगी हर बुरी नजर को मैं हटा दूंगी। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि अर्जुन करण है? कहीं तुम अपने आप को फिर से मिसेस प्रीता लूथरा समझने की कोई गलती तो नहीं कर रही? क्योंकि अगर तुम ऐसा कर रही हो ना, तो अपनी ये खुशफहमी ना हटा दो, क्योंकि वो करण नहीं है, वो अर्जुन है। तुम समझी? प्रीता, बी प्रैक्टिकल। कुछ पेपर्स, कुछ फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पर तुम ये कैसे डिसाइड कर सकती हो कि वो अर्जुन नहीं, वो करण है? क्योंकि अगर तुम उसे करण समझोगी ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है पता है? करण की मौत के बाद तुम लोग अभी तक ना उस इंसिडेंट से उभर ही नहीं पाए। उसके लिए तुम लोगों ने इतने आंसू बहाए हैं ना कि तुम लोगों को एक लड़का दिखा जो कि करण जैसा है, अर्जुन, तो तुम्हें ऐसा लगा कि वो तुम लोगों का करण ही है। अर्जुन ना करण का बहुत बड़ा फैन है, उसने उसको बहुत देखा है, बहुत फॉलो किया है, तो इसीलिए कुछ हरकतें हैं उसकी करण की तरह। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो करण है। अच्छा, तो क्या करूं? तुम्हारी बात मान लूं? क्योंकि तुम कह रही हो कि वो करण नहीं है तो वो करण नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग के बलबूते पे मैं उसे करण कह रही हूं? नहीं, पहले दिन से अर्जुन मुझे करण की याद दिलाता था। उसके आसपास होने से मुझे करण के आसपास होने का एहसास होता था, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि मेरी आत्मा कब कहेगी कि वो करण है। और हाँ, ये सब सबूत मिल जाने के बाद मैंने अपनी आत्मा का कहना मान लिया, अपने दिल का कहना मान लिया, अपने एहसास को सच मान लिया कि वो करण है। क्योंकि मैं एक पत्नी हूँ, और पत्नी का एहसास कभी गलत नहीं हो सकता। अरे प्रीता को तो करण से यमराज जुदा नहीं कर पाए, तो तुम क्या अलग करोगी? ये ना सच्चे प्यार का लेक्चर मुझे मत देना तुम। देखो प्रीता, मैं अब भी तुमसे कह रही हूं कि तुम अर्जुन को करण समझने की बहुत बड़ी गलती कर रही हो।
वो अर्जुन है, करण नहीं है। बस करो। एक बार और तुमने ये सब कहा ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा अंजलि। अच्छा, हाथ उठाकर तो देखो। और तुम मुझे करण से दूर कर तो देखो। हमारा रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया है, कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारी जैसी हजारों अंजलियां आ जाए ना तो भी करण प्रीता कभी अलग नहीं हो सकते। तुम उसकी सिर्फ दोस्त हो, या तो मैं कहूंगी कि तुम दोस्त भी नहीं हो। तुम जैसी दोस्त भी नहीं हो सकती, तुम तो दुश्मन हो। देखना, एक दिन ये बात समझकर अर्जुन तुम्हें अपनी जिंदगी से खुद ब खुद निकालकर बाहर करेगा। बहुत बोल लिया तुमने और मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी। ले जाओ इसे यहाँ से। शर्म मुझे। मैं चली अपने अर्जुन के पास। मेरे होते हुए तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी अंजलि, कभी नहीं। चल खींच। छोड़ो मुझे। ए, रुको। मेरे पास बंदूक है, मेरी दी को छोड़ दो वरना इसे मैं गोली से उड़ा दूंगी। हाथ छोड़ो उसका, हाथ छोड़ो। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? छोड़ दो उसे वरना ये पागल लड़की मुझे मार देगी। हट, मैं ठीक करती हूँ, इनको रफा दफा करती हूँ। चल हट। सीधी खड़ी रह। हाथ दे।